एनिवर्सरी से पहले जब भी मेरे कोई प्रोग्राम हुए तो मैंने एक चीज बोली थी सारे साथियों को। मैंने कहा यार जो इस बार की जो एनिवर्सरी है ना उसको कुछ अलग ढंग से डिजाइन किया हुआ है कोर ने, क्योंकि पहले मैं कोर में नहीं था, अभी राइजिंग कोर हो गया हूं, तो कोर और राइजिंग कोर में जो भी चीजें होती है वो थोड़ा आपस में बातचीत होती है तो पता चल जाता है। तो मैंने सभी लोगों को बोला, मैंने कहा आरसीएम के 24 साल के इतिहास में ऐसी एनिवर्सरी आज तक ना तो आपने कभी देखी और ना शायद आप देख पाओगे। कल की एनिवर्सरी में वो सारा जो विजन, जो सोच टीसी सर की, जो सौरभ सर की, जो प्रियंका मैम की सोच है, जो हमारे कोर टीम की सोच है, जो लोगों का विश्वास है, बिलीव है। कल 5,000 लोग वापिस गए थे और आरसीएम के 25 सालों 24 सालों के इतिहास में मैंने पहली बार यह देखा कि लोग टिकट के लिए तरस रहे हैं और टिकट नहीं मिल रही है हॉल में जाने की। 25,000 लोगों के हॉल में 30,000 लोग बैठाए जा चुके थे, उसके बावजूद लोगों को टिकट नहीं मिला। बहुत सारे साथी ये बोल रहे थे सर हम तो टिकट वहीं जाके ले लेंगे, हम तो वहीं जाके ले लेंगे, और हमने भी बोला ठीक है यार तुम ले लेना, ताकि तुम एक बार अगर नहीं मिलेगी तो अगली बार से तुम एडवांस प्लान करोगे। क्योंकि जो दिल्ली आया और उसको बैठने के लिए मौका नहीं मिला ना, आग उसको सबसे ज्यादा लगी है। जो हॉल में था उसको शायद लगी नहीं लगी, बाहर वाले को तो पक्का लगी है। और हम तो यही चाह रहे थे कि बाहर वालों को आग लग जाए, ताकि अगली बार की जो एनिवर्सरी है उसके लिए टिकट जो है ना वो, मतलब प्रमोशन करना ही ना पड़े किसी को। एनिवर्सरी डिक्लेयर हुई और टिकट खत्म हो गई, और वो क्वालिटी लोग आए, वो सीरियस लोग आए। देखो आरसीएम में दो प्रकार के लोग आते हैं। एक वो आते हैं, कल रात को स्टेशन में मेरे को तो हर जगह लोग पकड़ लेते हैं आजकल। मैं मतलब रात को सराय रोहिला स्टेशन पे था, मेरी पौने 11 बजे ट्रेन थी, तो मैं तो पौने 11 बजे तक की मीटिंग कर रहा था। बीकानेर से राधेश्याम जी की टीम के कुछ लोग, कुछ जैसलमेर से, कुछ जोधपुर से, उधर से 3-4 ट्रेनें चलती है, बीकानेर के लिए जाती है, जोधपुर के लिए जाती है और मेरे श्रीगंगानगर के लिए आती है, और तीनों ही ट्रेनों में आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर थे। क्योंकि वो राजस्थान के है तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया, वैसे भी इंडिया वाले सारे पहचान लेते हैं। उन्होंने पहचान लिया, सर 2 मिनट हमारी टीम से मिल लीजिए, 2 मिनट हमारी टीम से मिल लीजिए। मैं तो सुबह स्टेशन पे उतरा 9 बजे। 9 बजे उतरा तो मेरे सामने वाले डिब्बे में से, मैं एसी में से उतर के ऐसे इंजन की तरफ आ रहा था, और वो जनरल कोच से कुछ साथी आ रहे थे। वो यहाँ लोकल में है, 8 तारीख को मेरी मीटिंग है सूरतगढ़ में, तो वहां से कुछ साथी मेरे को मिल गए। अरे सर आत्माराम सर आ रहे हैं, आत्माराम सर आ रहे हैं, सर हमें क्या करना है बताइए, हमें क्या करना है। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैं बोला मैं 20 साल पहले, और वही चीज मैं आपको बोलूंगा। और बीसी सर ने मेरे को बोला यार 25 तारीख को आपको प्रोग्राम करना है। मैंने कहा सर मैं 25 को सुबह 9:30-10 बजे घर पहुंचूंगा, 1 बजे आप मेरे को प्रोग्राम के लिए बोल रहे हो, मेरे को कुछ प्रिपरेशन चाहिए। बोले आप एक ही आदमी हो जिसको कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए। आप तो वो बोलना जो आपको अच्छा लगे, और वो बोलना जो रियल में अगली एनिवर्सरी में जो आपको सुने, वो सारे उस स्टेज पे आ सके जो आप मंजर देख के गए। और मैं आज आपके साथ दिल की बात करूंगा, जैसे मोदी जी कहते हैं ना मन की बात, वो मन की बात करते हैं, मैं दिल की बात करूंगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी ख्वाहिश है, मेरी ऐसी चाहत है कि हिंदुस्तान के 95% लोगों के पास कोई अवसर नहीं है पैसे बनाने का, अच्छा स्वास्थ्य। देखो अगर पैसे ज्यादा नहीं है ना तो स्वास्थ्य वैसे भी आज अच्छा नहीं रह सकता। मेरे को किसी आदमी ने बोला थोड़ा सा सेशन हो सकता है लंबा चला जाए, आप लोग पेशेंस बना के बैठिएगा, और थोड़ी देर के लिए फोन वोन में और मैं इधर बिजी मत होइए, खोइए मत। थोड़ी देर के लिए इधर जूम पे थोड़ा सा, और यूट्यूब पे जो साथी देख रहे हैं वो यूट्यूब पे थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाए। मेरे को किसी साथी ने बोला पैसे का सेहत से कोई संबंध नहीं। पैसा अलग चीज है, सेहत अलग चीज है, यानी स्वास्थ्य अलग चीज है, पैसा अलग चीज है। इस बात को मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा कैसे नहीं मानता। मैंने कहा आप मुझे ऐसे 10 लोगों के नाम अपने गांव में, अपने समाज में, अपने शहर में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, ऐसे 10-15 लोगों का नाम बताना मेरे को जो बिलो अबो 80 हो, यानी 80 साल से ऊपर के हों और बढ़िया स्वस्थ हो, और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हो। यानी कोई खेती कर रहा था तो खेती कर रहा हो, और चैट में भी आप बता सकते हो, खेती कर रहा था खेती कर रहा हो, बिजनेस कर रहा था बिजनेस कर रहा हो, जॉब कर रहा था जॉब कर रहा हो, ठीक है वहां से रिटायर हो गया 60 से तो दूसरी जॉब में आ रहा हो, मतलब कोई भी वो काम कर रहा हो, एक्टिव काम कर रहा हो, और 80 साल से ऊपर की उम्र हो। मैं आपको बताता हूं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम जो अमीर है और 80 साल, 75 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल की उम्र में भी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। पहला नाम आता है इस नाम पे, दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीरों में से एक, 5वें सबसे दौलतमंद इंसान मिस्टर वॉरेन बफेट। अभी 95 साल के हो चुके हैं, और थोड़े दिन पहले उन्होंने 10,000 लोगों के साथ में 3 दिन की
नॉन स्टॉप एजीएम की है, एनुअल जर्नल मीटिंग बर्कशायर हैथवे की। 95 ईयर ओल्ड, हेल्दी है, फिट है, स्वस्थ है, तभी काम कर रहे हैं। दूसरा नाम जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे पिछले 4 सालों में। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के सामने कमला हैरिस थी, तो कमला हैरिस को उन्होंने खड़ा किया कि भी मैं अभी आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। 88 ईयर ओल्ड, 88 साल के, मे भी 89 भी हो गए। तीसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, लगभग लगभग 80 साल के, एक आध ऊपर नीचे हो सकते हैं, शायद 81 के या 82 के है। चौथा नाम आता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, 76 या 77 साल के आसपास के। पांचवा नाम आता है हमारे गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी और टीसी छाबड़ा जी, जो 70 के आसपास के हैं। इसके बाद में आप इंडस्ट्री में चले जाइए, फिल्म इंडस्ट्री में नाम आता है अमिताभ बच्चन साहब। उसके बाद में आप 50 प्लस की बात करोगे तो राहुल गांधी जी है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर साहब भी है, कपिल देव साहब भी है, और बहुत सारे नाम आप ले सकते हो। ये जो ऐसे लोग हैं जो अभी अपनी लाइफ को एक्टिवली जी रहे हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अब आप मुझे चैट में बताइए, क्या हमारे आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसा जीवन जी रहे हैं? ऐसे लोग हैं हमारे परिवार में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे गांव में? एक आधा हो सकता है बाय डिफॉल्ट, अदरवाइज नो। यस अनिता मुकेश, नहीं है। वाई, क्यों? क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसकी वजह बता। उसकी सबसे बड़ी वजह है पैसा। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप अच्छा खाना नहीं खाएंगे। आप खाना खाएंगे, अच्छा खाना, पौष्टिक खाना नहीं खा पाएंगे। केवल दाल चावल या दाल रोटी खा के स्वस्थ जीवन नहीं जिया जा सकता। केवल दाल चावल दाल रोटी खा के एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जिया जा सकता। अच्छे स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। अच्छे घर में नहीं रहा जा सकता। मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन अवर लाइफ। पैसा हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है आज की डेट। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, क्या पैसा ही सब कुछ है? और आपको भी मिलते होंगे, क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या पैसा ही भगवान है? मैं कहता हूं ये तो मुझे पता नहीं कि पैसा सब कुछ है या नहीं। मुझे ये भी पता नहीं पैसा खुदा है या नहीं, बट कसम खुदा की, खुदा से कम भी नहीं, ये मुझे पता है। क्योंकि मेरी जिंदगी को इस पैसे ने दोनों साइड से देखा। मेरी जिंदगी में मैंने इस पैसे के दोनों रूप को देखा है। सॉरी, मैंने इस पैसे के नहीं होने के गुण भी देखे हैं और मैंने इस पैसे के होने के गुण भी देखे हैं। मैंने कम पैसे के साथ भी जीवन जिया है और मैंने ज्यादा पैसे के साथ भी जीवन जी रहा हूं। जब मैं 2 साल का था, मेरी मां की डेथ हुई। आज इस नेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको बता रहा हूं, मेरी मां पैसे नहीं होने की वजह से मरी थी। क्योंकि मेरी मां को, जो मेरी छोटी बहन पैदा हुई, तो डिलीवरी के टाइम पे ब्लड नहीं था उसके अंदर, मतलब खून की इतनी कमी थी। उस समय ग्राम पता नहीं होता था, 6 ग्राम 7 ग्राम कितना होता है। बहुत साल पहले की बात है, ये 50 साल पहले की बात है, शायद 47 48 साल पहले की बात है। जितने साल का मैं हूं उसमें से 2 माइनस कर दो तो शायद 46 47 साल होगा मेरा। 48 49 50, मेरे को पूरी उम्र भी पता नहीं है मेरी कि मैं कितने साल का हूं, क्योंकि वो तो एक गुरुजी टीचर लिखते थे, वही डेट ऑफ बर्थ होती थी, तो वो तो 1977 है। लेकिन अब उसमें कोई 2 साल आगे पीछे करते हैं तो कोई 49 बोलता है, कभी 50 बनता है, कभी 48 बनता है, जो भी वट एवर। आज से 50 साल पहले ब्लड जांचने की मशीनें तो नहीं होती थी, हीमोग्लोबिन तो चेक नहीं होता था। लेकिन जब डॉक्टर के पास आते थे तो डॉक्टर बता देता था कि खून की कमी है। और मेरे पिताजी गांव में रहते थे, किसान थे, तो पौष्टिक भोजन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और पौष्टिक भोजन ना होने की वजह से जब गर्भावस्था में एक मां को डबल अच्छा भोजन चाहिए होता है, उसको खुद के लिए भी और उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए। लेकिन उस दौरान वही दाल रोटी, वही घर में जो हमारा जो रेगुलर फूड बनता है वो फूड होता है। ज्यादा करो तो थोड़ा बहुत घी दूध दही छाछ खा लेते हैं गांव में रहने वाले। वो सोचते हैं पौष्टिक है, पौष्टिक नहीं है, उसमें आयरन नहीं है, उसमें कैल्शियम नहीं है।
और उसकी वजह से, कम ब्लड की वजह से शरीर साथ नहीं देता। मैं मेडिकल लाइन में 20 साल से काम किया हूं, शरीर साथ नहीं देता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो कई बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है, और उस समय इंजेक्शन की जरूरत होती है। ऑक्सीटोसिन वगैरह इस टाइप के कुछ इंजेक्शन, इथामसिल वगैरह टाइप के इंजेक्शन डॉक्टर्स यूज करते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर बच्चे के पैदा होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले भी लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं। बहुत सारे मेडिकल लाइन के जो लोग हैं वो समझते होंगे क्या करते हैं। वो सुविधाएं नहीं थी। शहर से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और जब मेरी बहन पैदा हुई, मैं 2 साल का था, तब मेरी माँ को वो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। बहुत देर बाद पिताजी को समझ में आया कि यार ये तो मामला खराब हो गया। तो किसी दूसरे गांव में गए, मेरे जैसे, जो बाद में मैं झोला छाप डॉक्टर बना, तो मैं कहता हूं मेरे जैसे डॉक्टर, वो डॉक्टर को लेके आए। 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में डॉक्टर थे, पैदल गए, पैदल उनको लेके आए। और पैदल जब उनको लेके आए तो उन्होंने आते ही हाथ खड़े कर दिए, बोले यार सैर ले जाओ। तो सैर लाने के लिए पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे सैर लाने। बड़ी मुश्किल से वो दौड़ते हुए शहर आए, 8 किलोमीटर पैदल मेरे पापा दौड़ते हुए आए, और आके यहां से जीप किराए पे की, और वो जीप लेके गांव गए और मेरी माँ को लेके आए। और जब तक डॉक्टर के पास लाए, इतना ब्लड बह चुका था कि मेरी माँ की डेथ हो चुकी। आप कहते हो पैसा खुदा नहीं है, मैं कहता हूं साला खुदा से कम भी नहीं। क्योंकि अगर उस दिन पैसे होते ना दोस्त, मेरी माँ नहीं मरती। और हिंदुस्तान में ऐसे रोज केस आप सुनते हो जो पैसे की कमी से चले गए। हाँ, कई संतोषी लोग होंगे, कई बहानेबाज लोग होंगे, कई वो, मैं क्या कहता हूं, कामचोर लोग होंगे जो ये बातें कर सकते हैं कि क्या पैसा ही सब कुछ है। मैं कहां कह रहा हूं पैसा सब कुछ है, पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीजें, बट बिना पैसे के कोई चीज नहीं। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 साल का एक बच्चा जिसकी मां चली गई दुनिया से, सोचो वो कैसे पला हो, कैसे उसके पिता ने उस बच्चे को पाला। छे मेरी छोटी बहन को तो मेरी माँ की जो सगी सिस्टर थी, मेरे ताऊजी के घर में थी, वो ले गई, उन्होंने पाला पोसा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को कैसे पाला मेरे पिता ने? आप सोच के देखो कैसे जीवन जिया हो, कैसे मेरे को पढ़ाया लिखाया। मेरा सपना था मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, क्यों? ताकि किसी और की मां ना आए, मैं समाज सेवा करूं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, हकीकत से रूबरू होता गया, मुझे समझ में आया अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई समाज सेवा नहीं होती आपसे, कोई समाज सेवा नहीं। टीसी सर आज देश की आर्थिक आजादी की बात करते हैं क्योंकि उनके पास वो सिस्टम है, वो पैसा है। लेकिन आप और मैं नहीं कर सकते हैं कुछ, पहले हमें पैसा चाहिए। जिसको खुद को तैरना नहीं आता वो दुनिया को तैराकी नहीं सिखा सकता। जिसको खुद को साइकिल चलाना नहीं आता वो दूसरे को साइकिल चलाना नहीं सिखा सकता। जो खुद गरीब है वो दूसरे को अमीर नहीं बना सकता, और जो खुद बीमार है वो दूसरे को स्वस्थ नहीं बना सकता। ये दुनिया का नियम है। आप वो कब तब कर सकते हो किसी और के लिए जब वो आपके पास पहले आ चुकी है चीज, पहले आपके पास वो है। 9वीं क्लास तक की पढ़ाई की, कुपोषण की वजह से बीमार हुआ। ध्यान से सुनिएगा, कुपोषण की वजह से बीमार हुआ। मेरे को अर्थराइटिस टाइप की बीमारी हुई जिसमें मेरे सारे जोड़ जाम हो गए। मैं चल नहीं सकता था, मैं टॉयलेट नहीं बैठ सकता था, उठ नहीं सकता था। और 9th क्लास में मैं पढ़ रहा था, सपना डॉक्टर का था, और वो 10th क्लास में एडमिशन हुआ, 9th जैसे तैसे करके पास की, 10th में मेरा एडमिशन हुआ। इतना ज्यादा बीमार हो गया कि चुनाव करना पड़ा, पढ़ाई और जिंदगी। जिंदगी को चुना, पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन प्राइवेट पढ़ता रहा फार्म भर के। और उसमें भी बाद में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? 400 रुपए देने थे। मैं डीएवी स्कूल में पढ़ता था जहां पे 400 रुपए साल में एक बार फीस देनी होती थी। वो एडमिशन फीस कह लो, वो एग्जाम फीस कह लो, कुछ भी कह लो, और वो मेरी दी हुई नहीं थी, वो मेरी दी हुई नहीं थी। और मैंने वो फीस देने के लिए पिताजी को बोला। पिताजी ने मुझे 500 रुपए दे के बोला, अंकित कुमार जी, आप मोबाइल से खेलना है तो कृपया जूम छोड़ के आप आराम से खेलिए, अदरवाइज बार बार हैंड राइज क्यों कर रहे हो?
अगर आपको मोबाइल से खेलना है तो आप खेलिए, आपका मोबाइल है, हम आपको रोक थोड़ी रहे हैं, लेकिन बार बार बीच में हैंड राइज ना करो, ताकि क्योंकि आपकी वजह से दूसरे लोग डिस्टर्ब होते हैं। थैंक यू। सॉरी, मुझे माफ करिएगा, मैं बीच में अगर कोई मतलब क्या है कि टाइम पास करने के लिए है तो मैं उसको यही बोलूंगा, यार तुम टाइम पास मत करो, तुम, हाँ मीटिंग से बाहर जाके जो करना है करो, आप अपने घर में हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। सॉरी। तो मैंने पिताजी से 400 रुपये मांगे, पिताजी ने मुझे 500 रुपये दिए, बेटा तेरी दवाई खत्म हो गई है। चाहे तो 400 रुपये से दवाई लिया, 400 रुपये स्कूल वालों को दिया, चाहे तो 500 रुपये से बीकानेर से दवाई लिया, क्योंकि उस समय मेरा बीकानेर से इलाज चलता था, जो 200 किलोमीटर दूर है मेरे गांव से। और मैं दवाई लेने गया, बीकानेर से दवाई ले, पढ़ाई छूट गई। फिर वही इलाज के लिए किराना शॉप पे नौकरी किया, क्योंकि पापा 400 रुपये भी दे नहीं पाते, हर महीना उनको देते थे ना, तो बहुत तकलीफ होती। ये 92 की बात है, 32 साल पहले 400 रुपया हर महीना आज के 20,000 रुपये होता है। और एक गरीब किसान हिंदुस्तान के अंदर, मेरे को नहीं लगता 20,000 रुपये महीना अपने बेटे के लिए खर्च कर सकता हो, उसके इलाज के लिए। करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उस दौरान फिर उनका सब कुछ बिक जाता है, बीमारी डायन सब खा जाती है। जैसे वो गाना आया था ना लगान में, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वैसे बीमारी भी डायन ही होती है, वो खा जाते। एक किराना शॉप पे नौकरी की कि पापा के ऊपर बोझ ना बने, और वहां से फिर एक झोला छाप डॉक्टर से डॉक्टरी सीखा, ताकि खुद के पैरों पे खड़ा हूं, खुद का बिजनेस करूं। और उसके बाद में शादी हो गई, फैमिली बन गई, पापा कैंसर से दुनिया से चले गए। आज आपको बताऊं, मेरे पापा इसलिए दुनिया से कैंसर से गए क्योंकि हमारे पास 10 लाख रुपए नहीं थे टाटा मेमोरियल या राजीव गांधी में जाके दिल्ली बॉम्बे इलाज करवाने। डॉक्टर ने बोला वहां जाओ तो ऑपरेशन हो जाएगा, इनके लीवर में कैंसर है, हो सकता है डॉक्टर पूरा लीवर काट दे और लीवर किसी से डोनेट करवा के दोबारा लीवर डाल दे, क्योंकि लीवर दोबारा भी बन जाता है। मैंने मेरे पापा को बोला दिल्ली चलने का बोल रहे हैं डॉक्टर। मेरे पापा ने कहा 10 लाख रुपए लगेंगे, जितनी जमीन है सारी बिक जाएगी, मैं बच भी जाऊंगा तो बाद में मैं करके रहूंगा, लेकिन अगर मैं मर जाऊं और जमीन बच जाएगी तो तुम अपना पेट पाल लोगे, तुम बच्चों का पेट पाल लोगे, भूखे नहीं मरोगे। क्या बात करते हो आप, कहते हो पैसा कुछ भी नहीं है। क्या करते हो आप, क्या बात बोलते हो आप यार, पैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं पैसा सब कुछ है, कसम खुदा की, खुदा से कम नहीं है पैसा। लोग भगवान की पूजा करते हैं, मैं भगवान की पूजा करता हूं तो मैं भगवान को एक प्रार्थना करता हूं, यार पहले आदमी को एक अच्छा स्वास्थ्य और एक अच्छा पैसा दे देना। सर्वे भवंतु सुखीन सर्वे संतु निरामय। सुखी तभी रह सकता है आदमी जब पैसा हो, जब वो सपने पूरे कर सकता हो, जब जरूरतें पूरी कर सकता। पापा दुनिया से चले गए, पापा दुनिया से चले गए, खेती किसानी में कुछ हो नहीं रहा, इनकम का कोई सोर्स नहीं था, सिर पे कर्जा हो चुका था, लोगों ने मिलना बंद कर दिया। आज वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो वो शायद अपना सिर खुजा लेंगे कि ये क्या बोल रहा है, पूरे हिंदुस्तान को बता रहा है हमारे बारे में कि हम इतने निर्दयी थे, निर्दिष्ट थे। यस, आप नहीं, कोई भी आपकी जगह होता ना दोस्तों तो ऐसा ही। सुख में सारी दुनिया साथ आती है। कल जब स्टेज पे राइजिंग कोर में सम्मान हुआ और जब मेरे बेटे ने वो स्टेटस लगाया, पूरा हिंदुस्तान उमड़ पड़ा था, मेरे को बधाइयों का तांता लग गया था, बधाइयां देने। वो सफलता में सारी दुनिया साथ है, लेकिन जब मेरे घर में 2 वक्त का खाना नहीं था ना, किसी ने आके नहीं पूछा था जिंदगी कैसी चल रही। दुख में सिर्फ भगवान साथ होते हैं, खुदा अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो साथ होता है, बाकी कोई साथ नहीं होता है दोस्त। आप कहते हो पैसा कम है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं कहता हूं बहुत फर्क। आप कहते हो पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, मैं कहता हूं सभी बुराइयों की जड़ पैसा नहीं है, कम पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। पैसा सभी समस्याओं की जड़ नहीं है, कम पैसा सभी बुराइयों की जड़। मैंने नहीं देखा मुकेश अंबानी के घर में पैसे की वजह से लड़ाई होती है, मुकेश अंबानी की और नीता अंबानी। मैंने नहीं देखा आकाश और अनंत के घर में बीच में पैसे के लिए लड़ाई होती। अरे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों अलग हुए, पता चला, हल्की सी बातें हुई, मीडिया में आई, दोनों भाई अलग हो गए, बिजनेस अलग कर लिया, दैट्स इट। मैंने तो नहीं सुना अखबार में
कि पैसे की लड़ाई में भाई ने भाई को काट दिया। लेकिन मैं तो रोज अखबार में, रोज अपने परिवार में सुनता हूं, कलयुगी बेटे ने मां को मारा क्योंकि मां ने पैसा नहीं दिया था। कलयुगी बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, भाई ने भाई को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। 99% समस्याओं की जड़ कम पैसा है, कम पैसा है। घर का गुजारा चलाने के लिए दूध बेचना पड़ा, दूध बेचने का व्यवसाय, वो भी एक दोस्त की सलाह पे, थैंक गॉड, जो उसने मेरे को बोला कि काम करने में कोई शर्म नहीं है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, उस काम को किस ढंग से किया जाए इस पे डिपेंड करता है कि काम छोटा है या बड़ा है। और उसके कहने पे मैंने दूध बेचना शुरू किया। दाल रोटी ठीक चल रही थी, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट हमेशा कंपटीशन से भरा हुआ होता है। आपको मालूम ही नहीं कि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको कब कौन सा कोई शिकारी आएगा और आपका शिकार कर लेगा। एक दोस्त आया और उसने मेरे को कंपटीशन में नीचे गिरा दिया, मेरा दूध का धंधा चौपट हो गया। लेकिन थैंक गॉड एक और दोस्त मिस्टर रामोतार चावला का, जिसने मुझे धक्के से आरसी बिजनेस ज्वाइन करवाया। जब उसने प्लान दिखाया था ना, नहीं समझ में आया था। अगर आप आज किसी को प्लान दिखा रहे हो और उसको समझ में नहीं आ रहा है ना, टेंशन मत लीजिए, उस पर गुस्सा मत होइए, उस पर नाराज मत होइए। ये बिजनेस डिजाइन ही ऐसे ही बना हुआ है कि पहली बार में किसी को समझ में नहीं आता है। मेरे को भी नहीं समझ में आया, बट उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक और शख्स जो मेरे दोस्त के अंकल थे, उन्होंने आके मेरे को थोड़ा ठीक ढंग से समझाया और ये बिजनेस मेरे को समझ में आया और मैंने इसको बिल्ड किया। शुरू में इसमें भी मेरे को बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे चैलेंज है। लोगों को बताता था, लोग नहीं मानते, लोग नहीं सुनते थे, घर वाले भी विरोध करते थे, परिवार वाले भी विरोध करते थे। जब मेरे को कोई आके बोलता था ना, तू ये क्या कर रहा है, मैं उसको बोलता, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार। बस आप मुझे ये बता दीजिए, अगर मैं आज मर जाऊं तो मेरी फैमिली को 20-25 हजार रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम बढ़ते क्रम में क्या आप दिलवा सकते हो? मेरा सीधा सवाल होता था। मेरी पत्नी आज भी मेरे को बोलती है, सबसे ज्यादा मरने के बारे में आप बोलते हो, शर्म नहीं आती आपको? मैं बोला, हर फिल्म में हीरो मरता है, हर फिल्म में हीरोइन मरती है, तो वो तो अब तक मर जाने चाहिए थे। अमिताभ बच्चन आज तक पता नहीं कितनी बार कितनी फिल्मों में मरे होंगे, लेकिन फिर भी है हमारे बीच। बोलने से कुछ नहीं होता। मैं ये थोड़ा ही बोल रहा हूं भगवान मुझे मार दे, भगवान मुझे मार दे। मैं तो कहता हूं भगवान मुझे 200 साल जिंदा रखना, ये मेरी ख्वाहिश है। क्यों? आज ही तो मेरे मेरे को बहुत सारी चीजें तो इस बिजनेस में आके मिली है। जिससे आदमी को एक जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ तो यहां आके मिला है। अब कौन इस दुनिया को छोड़ना चाहता है? लेकिन मैं जब उनको बोलता तो मैं उनको बोलता, क्या आप गारंटी दे सकते हो? बोले नहीं दे सकते। तो मैंने कहा, मैं इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूं कि जिस दिन मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी आ जाऊंगा, टेक्निकल आ जाऊंगा, उस दिन मैं अगर दुनिया से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे परिवार को ये बिजनेस संभाल लेगा। मेरी टीम में लाखों लोग हैं जो इसको संभाल ले। मेरी टीम में लाखों लोग होंगे, मेरा एक नेटवर्क होगा। धीरू भाई अंबानी दुनिया से चले गए, मुकेश और अनिल को रिलायंस ने संभाल लिया, क्योंकि वो एक एम्पायर खड़ा करके गए। मैं इसलिए बिल्ड कर, तो मुझे बोलते थे क्या है ये सब, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूं।